दोस्तों, द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा किया गया एक सर्वे है जो बताता है कि मेट्रो सिटीज में रहने वाला एक एवरेज मिडिल क्लास अपनी इनकम का 25% लोन की ईएमआई पे करने में लगाता है, जिसमें हाउसिंग लोन्स, ऑटो लोन्स, ड्यूरेबल्स और पर्सनल लोन शामिल हैं। जबकि सेविंग्स पिछले कुछ सालों से ऑल टाइम लो है। लगभग 48% हाउस होल्ड्स की सेविंग्स और इनकम में एक स्टीप ड्रॉप आया है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है, जो कि एकदम ऑब्वियस है बिकॉज जब कोई लोन लेगा तो उसको रीपे भी तो करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के समेत। तो ऐसे में सेविंग्स कैसे होंगी? बट इंडियन हाउस होल्ड्स का ये बढ़ता हुआ लोन और कम होती सेविंग्स एक अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये और ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को गरीबी की तरफ धकेल देगा। इंडियन टैक्स सिस्टम तो ऑलरेडी मिडिल क्लास लोगों का गला घोट रहा है, ऊपर से उन चीजों को खरीदना जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते माहौल को और बिगाड़ देगा। इसलिए आज मैं आपको पैसों को मैनेज करने का सही तरीका सिखाऊंगा। ये तरीका दुनिया के टॉप 1% लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक बहुत पावरफुल तरीका है। यूजुअली लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, विच माइट बी ट्रू, लेकिन यकीन मानो पैसे का अभाव हमारी 80% समस्याओं का कारण होता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा नहीं कमा रहे इसलिए पैसे का अभाव है, नहीं, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सही ढंग से पैसे को मैनेज नहीं कर रहे। जैसे कि प्रेम बत्रा, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं, अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का सोच रहे थे और उनका बजट केवल 25,000 रुपए था। इससे ज्यादा खर्च करना वो अफोर्ड नहीं करते थे, लेकिन 32 साल के प्रेम बत्रा ने एक आईफोन 13 खरीद लिया, जिसकी कीमत उनके बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, अपने बजट से बाहर की चीज खरीदने का एक ही तरीका होता है कि आप ईएमआई पे उसे खरीदो, और बत्रा ने भी ऐसा ही किया और उनको ये एकदम नॉर्मल लगता है। इसी तरह दिल्ली के रहने वाले ऋषि शाह, जो कि इंडिया में ही कहीं अपना हॉलिडे ट्रिप प्लान कर रहे थे, अचानक अपनी फैमिली के साथ बाली पहुंच गए क्योंकि ट्रैवल कंपनी उनको ईएमआई पर पेमेंट करने का ऑप्शन दे रही थी। दोस्तों, आजकल कंपनीज हर चीज पे ईएमआई का ऑप्शन दे रही हैं और आम मिडिल क्लास लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि आप अपने बजट से ज्यादा का स्पेंड करना अफोर्ड करते हो। हाउएवर ये एक डर्टी ट्रैप है, इसमें एक बार कोई फंस जाए तो फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसे और अपने पैसों को सही से मैनेज करके एक करोड़पति बन सके, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आगे मैं विकास की मदद से रिच लोगों के टॉप सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, जिनकी मदद से वो हमेशा वेल्दी बने रहते हैं और चाहे इकोनॉमिक्स में कोई डाउन टर्न आए या महंगाई की मार हो, उनके इन सीक्रेट्स के कारण उनकी वेल्थ में कोई कमी नहीं आती। सो लेट्स बिगिन। विकास, जो कि एक सिविल इंजीनियर था, महीने का 30,000 रुपए कमाता था, लेकिन 26 का हो जाने के बाद भी उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि विकास ने ईएमआई पे काफी कुछ खरीद रखा था, जिस कारण उसकी 25% इनकम इसी में चली जाती थी। इसके अलावा हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना और फैमिली का मोबाइल फोन रिचार्ज और बाकी जरूरत के कामों में उसकी बाकी की इनकम चली जाती थी। विकास जो पैसा ईएमआई भरने में इस्तेमाल कर रहा था, उसे अगर वो सेव करता तो उसने अब तक एक डिसेंट अमाउंट सेव कर लिया होता, बट मनी मैनेजमेंट के बारे में पता ना होने के कारण वो गलतियां कर रहा था। उसके मुताबिक ये सब नॉर्मल था, बट फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब उसे फील होना शुरू हुआ कि उसे सेव करना चाहिए और ईएमआई पे चीजें खरीदना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो उन चीजों के लिए उतना पे कर रहा था जितनी उनकी वर्थ भी नहीं थी। एंड फिर उसने ये अपनी गलती सुधारी, उसने नगद चीजों को खरीदना शुरू किया। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदता जिन्हें वो अफोर्ड कर सकता था और इस तरह वो कुछ पैसे बचा पाने लगा। एंड ये रिच लोगों का सीक्रेट नंबर 1 है दैट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अपनी इस मिस्टेक को सुधारने के बाद विकास ने स्मार्ट स्पेंडिंग की तरफ शिफ्ट किया। उसने 50-30-20 रूल के बारे में पढ़ा, जो कि एक बजटिंग रूल है, लेकिन उसको इसमें एक कमी दिखी क्योंकि अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बेसिक चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसलिए 50% इनकम को अपनी नीड्स पे स्पेंड करके मैनेज नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने 50-30-20 रूल की बजाय अपने बजट को 60-30-10 रूल के मुताबिक क्राफ्ट किया, जो कहता है कि आपको अपनी इनकम में से 60% अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए और 30% आप अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं और 10% आपको सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि विकास ने भी किया। इस तरीके से विकास गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर पाता है क्योंकि सैलरी आते ही सबसे पहले वो 10% इनकम को सेव कर लेता है। सो उसको इस बात का कॉन्फिडेंस रहता है कि एटलीस्ट वो कुछ तो सही कर रहा है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि विकास की सैलरी 30,000 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60-30-10 रूल के मुताबिक वो केवल 3,000 रुपए ही बचा पाएगा। अब अगर वो इनको किसी स्कीम में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे तो मान लेते हैं कि उसको 12 से 13% के रिटर्न्स भी मिल जाएं, फिर भी उसको 29 साल के करीब लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाने में, जिसको अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाए तो अमाउंट इससे भी बहुत कम होगा। सो इसलिए विकास केवल इतना कर लेने से टॉप 1% लोगों की श्रेणी में तो नहीं आ पाएगा, उसे रिच लोगों के नेक्स्ट स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज उसकी मदद से ही एक इंसान ट्रू सेंस में अमीर बन सकता है एंड जल्दी फाइनेंशियली फ्री भी हो सकता है। एनीवेज दोस्तों, उसको तो मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो वो अच्छा हो, रिलायबल हो, कम चार्जेस लेता हो, सो दैट आप अपने प्रॉफिट को मैक्स आउट कर सको।
हाउएवर आपको कई सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो डिसेंट सर्विसेज प्रोवाइड तो करते हैं, बट बहुत कम ऐसे हैं जो ब्रोकरेज चार्जेस या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कम लेते हो या फिर बिल्कुल भी ना लेते हो। बट आज के हमारे एजुकेशनल पार्टनर एम स्टॉक बिल्कुल ऐसा करते हैं। हमारी आज के वीडियो के पार्टनर एम स्टॉक के साथ अकाउंट खुलवाने से आप अपने ब्रोकरेज चार्जेस को जीरो कर सकते हो अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स सच एज इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा। सब में आप बिना ब्रोकरेज पे किए ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर चाहे म्यूचुअल फंड्स ही क्यों ना हो, उनमें भी आप कोई कमीशन पे नहीं करोगे। ये सब के कारण ही एम स्टॉक आज 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज सेव कर पाया है और ये एक ट्रस्टेड ब्रोकर भी है बिकॉज इन पे 15 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स ने रजिस्टर किया है। साथ ही 6,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनका टर्नओवर है, 1717 करोड़ रुपए की एमटीएफ बुक है, 4 स्टार की ऐप रेटिंग है और 59 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हुए हैं और 5,716 करोड़ की रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है। ई मार्जिन फैसिलिटी भी वन ऑफ द लोएस्ट है एंड होल्डिंग पीरियड पे भी कोई लिमिट नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो एम स्टॉक का ₹999 वाला प्लान है जिसपे हम फोकस करेंगे। आपको इतने पैसे बस वन टाइम पे करने हैं और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपकी ब्रोकरेज जीरो हो जाएगी अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स सच एज डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस एंड करेंसीज। साथ ही अगर आप एडिशनल में ₹999 का प्लान लेते हो यानी ₹999 प्लस 999 वन टाइम पे कर देते हो तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी जीरो हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि एम स्टॉक पे ट्रस्ट किस लिए किया जाए, तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंदर आता है और मिराई एसेट्स काफी पुराना और बड़ा फंड हाउस है। इनके पास $942.7 मिलियन की प्री टैक्स इनकम है, ओवर $15.3 बिलियन की इक्विटी कैपिटल है और $535.6 बिलियन टोटल क्लाइंट एसेट्स हैं, यानी कि ट्रस्ट तो बॉस किया जा सकता है। इन शॉर्ट एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। अब विकास बजट के अकॉर्डिंग पैसे स्पेंड करता है और किसी ऑफर या सेल या फिर बाय नाउ पे लेटर वाले चक्कर में नहीं फंसता, जो कि उसे एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाता है, जिसकी बदौलत विकास पैसे भी सेव कर रहा है। बट विकास अपनी करंट सैलरी के साथ फाइनेंशियली फ्री होने का सपना अभी नहीं देख सकता बिकॉज उसको इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। उसकी सैलरी इंक्रीमेंट को मद्देनजर रखें तो उससे शायद इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाए, लेकिन जल्दी फाइनेंशियली फ्री ना, वो बहुत मुश्किल है। दैट इज वाई विकास को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के बारे में सोचना पड़ेगा सो दैट विकास ज्यादा सेव कर सके और ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। एंड ऑल्सो अगर विकास के पास एक डिसेंट अमाउंट होगा इन्वेस्ट करने को तो वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर पाएगा। लाइक थोड़ा कम रिस्क रिवॉर्ड वाले एसेट्स में एज वेल एज हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले एसेट्स में वो पैसे को अकॉर्डिंगली एलोकेट कर पाएगा, जिससे वो रिटर्न्स को भी इंक्रीज कर सकता है, जो मैं डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम इस बात पे फोकस करते हैं कि विकास कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो विकास ऐसा कर सकता है अपने टाइम और मनी को इस तरह इन्वेस्ट करके कि वो न्यू इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सके। ऐसा करने के विकास के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, डिजिटल एज वेल एज फिजिकल, बट मैं मोस्ट कॉमन वेज बताऊं तो फ्रीलांसिंग इसमें शामिल है। साथ ही एआई टूल्स की सहायता से इनकम जनरेट करने के कई सारे तरीके हैं। और ऑफलाइन में बात करूं तो डॉग वॉकिंग करना या अपनी कार को रेंट पर देना या ट्यूशन पढ़ाने जैसे कई सारे काम शामिल हैं। आप अपनी सहूलियत और अपने स्किल्स के मुताबिक कोई सा भी काम चूज कर सकते हो। विकास क्योंकि एक सिविल इंजीनियर था इसलिए उसने इसका भरपूर फायदा लिया। वो अपने फ्री टाइम में लोगों को हाउस मैप, उसका डिजाइन और प्लान रेडी करके देने लगा और इसके बदले में एक जनरस फीस चार्ज करने लगा। इस तरह ये उसका पहला साइड इनकम बन गया। अब यहाँ से विकास और भी मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्स बना सकता है। एंड दोस्तों ये है थर्ड सीक्रेट रिच लोगों का, दैट दे इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी टू मेक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स। अब विकास के पास एक जॉब थी जहां से उसको रेगुलर 30,000 की सैलरी मिलती थी और अपने साइड इनकम सोर्स से भी विकास 15,000 से ज्यादा अर्न कर लेता था, यानी टोटल 45,000 रुपीज विकास मंथली अर्न कर लेता था। अब अगर वो 60-30-10 रूल को अपनी टोटल इनकम पर अप्लाई करता है और फिर पैसे को इन्वेस्ट करता है तो केवल उसके पास 4500 रुपए ही बचेंगे इन्वेस्ट करने को। हाउएवर विकास ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने लाइफस्टाइल को पहले जैसे ही रखते हुए एक्स्ट्रा मनी को कम्प्लीटली इन्वेस्ट करने का फैसला किया और 60-30-10 रूल को केवल अपनी सैलरी पर एप्लीकेबल रखा। तो अब विकास के पास सैलरी में से बच रहे थे 3,000 रुपए, जिनकी उसने म्यूचुअल फंड में SIP लगा दी, जिससे उसको 13% के रिटर्न्स मिलने लगे। नाउ लेट्स से कि यही सेम रिटर्न्स कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट 20 सालों के लिए, तो 20 साल बाद विकास के पास हो जाएंगे 34 लाख रुपए। देन विकास सेकंड स्टेप लेता है और अपनी साइड इनकम सोर्स से हो रही इनकम को सेव करता है और 1.5 लाख रुपए होने तक सेव करता रहता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो ऐसे एमर्जिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए जिनके मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस हाई हों, और बस वो केवल एक स्टॉक की तलाश में है जो उसको हजारों गुना के रिटर्न्स दे दे। इसलिए वो फुल रिसर्च करने के बाद, थोरो एनालिसिस करने के बाद 10 ऐसे स्टॉक्स पिक कर लेता है और उनमें 15,000 हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है और उनको यूं ही छोड़ देता है। अब विकास बस इतना चाहता है कि इसमें से उसका कोई एक स्टॉक बजाज फाइनेंस जैसे रिटर्न्स दे जाए, तो उसके एक स्टॉक में लगाए 15,000 की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी।
जो कि हाँ विकास की डिजायर है। ऐसा होगा या नहीं ये तो केवल वक्त ही बता सकता है। इसलिए अगर विकास चाहता है कि उसके स्टॉक्स बजाज फाइनेंस जैसे बने तो बजाज फाइनेंस को यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा है उतना टाइम उसे भी देना पड़ेगा अपने स्टॉक्स को। तो बजाज फाइनेंस को 21 साल लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने में। सो विकास को भी 21 सालों के लिए अपने इन इमर्जिंग स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा और जो भी स्टॉक्स इतने सालों तक टिक पाएंगे वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही जाएंगे। देन आफ्टर दिस विकास ने अपनी साइड इनकम को रेगुलरली वेल नोन बिग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट किया। उसने ऐसी कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाया जो कि काफी पुरानी और रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जिनको इन्वेस्टर्स लैंग्वेज में ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और इनमें पैसे डूबने का रिस्क बहुत कम होता है। हाउएवर रिटर्न्स के मामले में भी ये उतना आगे नहीं होते, बट लॉन्ग टर्म में 15 से 16% के रिटर्न्स की उम्मीद इनसे लगाई जा सकती है, विच माइट साउंड लो, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण इतने रिटर्न से भी लॉन्ग टर्म में काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। जैसे कि विकास के हर महीने 15,000 के इन्वेस्टमेंट से और 15% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न से 20 सालों में 2,27,00,000 रुपए बनाए जा सकते हैं। एंड ये है 4 सीक्रेट रिच लोगों का, दैट दे इन्वेस्ट देयर मनी वेरी स्मार्टली एंड डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो टू रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल। नाउ दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म की चीज है और इस बीच कई सारी मार्केट फ्लक्चुएशंस भी आएंगी। तो अगर विकास इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड कर पाया और अपने इमोशंस पे काबू रख पाया तो डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर पाएगा जो वो चाहता है। ऑल्सो इन्वेस्टिंग की प्रोसेस को ऑटोमेट करके विकास अपना ज्यादा समय स्मार्ट लोगों के साथ कोलैबोरेट करने और नेटवर्क बनाने में लगा सकता है ताकि लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर सके। दोस्तों, विकास आपका फ्यूचर सेल्फ भी हो सकता है अगर आप इस वीडियो की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हो तो। मे बी आपके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है, आपका स्किल किसी अन्य फील्ड में हो सकता है, बट मिडिल क्लास से रिच क्लास में अगर एंटर होना है तो उसके लिए यही रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए एम स्टॉक के लिंक को चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.